नाज़रीन आदाब। 5 दिसंबर 2022 मुताबिक 10 जमादी अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के दौरान पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के ओहदेदारों से खिताब करते हुए तमाम मसाइल पर बात की और उन पर हिकमत अमली तैयार करने पर भी जोर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में मुनक्किद होने वाले इस इजलास में सोनिया गांधी, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल समेत पार्टी के तमाम अहम लीडरों ने शिरकत की। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम जनरल सेक्रेटरीज और इंचार्जों से पूछा कि ज़मीनी सतह पर क्या तब्दीलियाँ की गई हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या जनरल सेक्रेटरीज और इंचार्ज ओहदेदारान अपनी जिम्मेदारी के तहत महीने में कम अज़ कम 10 दिन सूबों का दौरा करते हैं। क्या आपने हर ज़िला यूनिट का दौरा किया है और पार्टी रहनुमाओं से बातचीत की है और वहाँ के मकामी मसाइल मालूम किए हैं। क्या तमाम ज़िला कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियाँ तश्कील दी जा चुकी हैं। दूसरी खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट सीट मैनपुरी असेंबली हलके रामपुर सदर और खतौली पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की वोटिंग की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। इन सीटों पर पीर को सुबह 7 ता शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जबकि नताइज का ऐलान 8 दिसंबर को होगा। दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक जारी रही। लोग बड़ी तादाद में पोलिंग बूथ पर पहुंचे। शाम 4 बजे तक 45% से ज्यादा पोलिंग चुकी थी। इसके साथ ही वोटर लिस्ट दिल्ली कांग्रेस के अनिल चौधरी समेत कई लोगों के नाम गायब होने पर दिल्ली इलेक्शन कमीशन ने वजाहत दी है और इस मामले को मरकजी इलेक्शन कमीशन के पास उठाने को कहा है। गुजरात असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में पीर को वोटिंग होनी है, लेकिन इससे कबल अहमदाबाद की जामे मस्जिद के शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी ने चौंका देने वाला बयान दिया है। उन्होंने इतवार को कहा कि जो पार्टियां मुस्लिम ख्वातीन को इंतखाबात में टिकट देती हैं वो पार्टियां और वो लोग इस्लाम के खिलाफ हैं। खबर एजेंसी ANI से बातचीत में शाही इमाम सिद्दीकी ने कहा कि अगर आप इस्लाम की बात करते हैं तो हमारे लिए दुआ से ज़्यादा कोई चीज़ अहम नहीं है। क्या आपने यहाँ किसी औरत को नमाज पढ़ते हुए देखा है? अगर औरतों का इस तरह लोगों के सामने आना जायज़ होता तो उन्हें कभी मस्जिद में आने से रोका ना जाता। जो लोग ख्वातीन को टिकट देते हैं वो इस्लाम के खिलाफ बगावत करते हैं। ऐसा करने से हमारा दीन कमज़ोर हो जाएगा। आगरा जेल में बंद साबिक MLA विजय मिश्रा के खिलाफ जिला इंतजामिया की जानिब से मुसलसल कार्रवाई की जा रही है। इतवार को पुलिस ने लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी के विला नंबर 39 में वाक़ फ्लैट को जब्त कर लिया। ये फ्लैट साबिक MLA ने अपने बेटे विष्णु मिश्रा की बीवी रूपा मिश्रा के नाम पर रजिस्टर्ड कराया था। इतवार के रोज जिला पुलिस ने लखनऊ कमिश्नरेट और जिला इंतजामिया की मदद से साबिक MLA की बहू के नाम पर खरीदा गया 11.55 करोड़ रुपए का फ्लैट कुर्क कर लिया। फिरंगी महल से मुराद चूने गारे और ईंट और शहर की इमारत ही नहीं, बल्कि ये इल्म फजल, हिकमत दानिश, दरस तदरीस और तालीम व ताल्लुम का वो हसीन इस्तिआरा है जिसका इतराफ़ सिर्फ उलमाए हिंद ही नहीं बल्कि आलम इस्लाम ने भरपूर किया है। फिरंगी महल उलूम व फ़नून की उस अजीम शान सल्तनत का नाम है जिसके बानी उस्तादुल हिंद अल्लामा निज़ामुद्दीन मोहम्मद फिरंगी महली बानी दरस निज़ामी थे। इन ख्यालात का इजहार इमाम ईदगाह लखनऊ मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली चेयरमैन इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने किया। वो आज अपने जद्द अमजद अल्लामा निज़ामुद्दीन मोहम्मद के यौम वफ़ात के सिलसिले में इस्लामिक सेंटर में एक नशिस्त से खिताब कर रहे थे। राजकुमार इंटर कॉलेज और इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स ने राजकुमार इंटर कॉलेज के ऑडिटोरियम में रोड सेफ्टी और उत्तर प्रदेश पुलिस के मुस्बत किरदार के मौजू पर पोस्टर नुमाइश का इनेकाद किया। प्रोग्राम में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर स्कूल के हॉल में तलबा की जानिब से शानदार सकाफती प्रोग्राम पेश किया गया। रियासत उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के इश्तराक से सह रोज़ा जिगर फेस्टिवल का एहतमाम किया गया है। पंचायत भवन के अहाते कंपनी बाग में जिगर मंच में जारी प्रोग्राम का आखिरी दिन नगमा निगारों के नाम रहा, जिसमें मुख्तलिफ नगमा निगारों ने अपनी पेशकश से सामईन के दिल जीत लिए। अवधनामा में शाये जहानुमा खबरों के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर इमरान खान ने जोर देकर कहा है कि फौरी इंतखाबात कराने की उनकी पेशकश को गलत समझा गया। ऐसा उन्होंने मुल्क के वसीतर मफाद को मद्देनजर रखते हुए कहा था। ख्याल किया जाता है कि वसत मुद्दती इंतखाबात पर मखलूत हुकूमत से बातचीत की उनकी पेशकश मुबैना तौर पर उल्टी पड़ जाने के बाद सूरत हाल को वाज़े करने की कोशिश के तौर पर उन्होंने ये बयान दिया है। इसके बाद उन्होंने वफाकी हुकूमत के ऑपरेटर्स को ये एहसास दिलाने की तलकीन की कि मुल्क तेजी से दिवालियापन की तरफ बढ़ रहा है और उनसे 22 करोड़ लोगों को नुकसान से बचाने के लिए काम करने की अपील की।
ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے ایٹمی بجلی گھر کی تیز رفتار تعمیر و ترقی کے عمل کے آغاز کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں بجلی کی پیداوار میں جوہری بجلی کا حصہ جلد سے جلد 20% تک پہنچائے جانے کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جوہری بجلی گھر کی تعمیر ایران کی ایٹمی توانائی کے ادارے کے 20 سالہ درخشاں منصوبے کے لیے ایک اہم اقدام شمار ہوتا ہے۔ صہیونی حکومت کے صدر کے پہلے دورے بحرین کے موقع پر تل ابیب کے بین الاقوامی ایئرپورٹ کی سیکیورٹی داؤ پر لگ گئی۔ خبروں کے مطابق ایک گاڑی کے ڈرائیور نے ٹرمینل کے قریب اپنی گاڑی کی رفتار تیز کر کے وہاں پر موجود چیک پوائنٹ سے ٹکرا دیا، جس کے بعد ایئرپورٹ میں بھگدڑ مچ گئی اور وہاں پر موجود مسافروں کو فوری طور پر پناہ لینے کی ہدایت دی گئی۔ عراق کی حکمت پارٹی کے سربراہ سید عمار الحکیم نے کہا ہے کہ ہمسایہ ممالک کے خلاف دہشت گردی کے لیے ایک پلیٹ فارم بننا عراق کے اقتدار اعلیٰ کے لیے نقصان دہ ہے۔ انہوں نے دہشت گرد گروہوں کے تعاقب کے لیے عراق کی مرکزی حکومت کو اعتماد میں لینے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ سید عمار الحکیم نے مزید کہا کہ عراق کی حکومت دہشت گردوں کی ہمسایہ ممالک کی سرحد پر دراندازی کو روکنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ امریکہ نے افغان دارالحکومت کابل میں واقع پاکستانی سفارت خانے پر ہونے والے حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے مکمل اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نیٹ پرائس نے مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملے اور ملک کے سفارت خانے کے ناظم الامور عبید الرحمان نظامی پر قاتلانہ حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔